नमस्कार, मैं हरिदत्त शर्मा पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ। आज आपके सामने थोड़ी सी देर के लिए इंट्रैक्शन करना चाहूँगा। जो कोविड-19 की परिस्थितियाँ हैं, उनकी वजह से सारी स्थितियाँ चेंज हो रखी हैं। उसी बारे में 2 मिनट आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। मित्रों, 2020 का ये साल भयंकर साबित होने जा रहा है। ये समय हमें आर्थिक चुनौतियों के दौर में ले जा रहा है। कुछ लोगों का रोज़गार कम हो गया है, कुछ लोगों का रोज़गार चला गया है, कुछ लोगों का रोज़गार कम हो जाएगा, कुछ लोगों की आय अचानक कम हो गई है, कुछ लोगों की नौकरी चली गई है, कुछ लोगों की सैलरी कम हो गई है, कुछ लोगों की सैलरी आने वाले समय में और कम हो जाएगी। लेकिन इसमें आपका कहीं कोई दोष नहीं है, बाकी किसी और का भी कहीं कोई दोष नहीं है। ये जो विषम परिस्थितियां हैं, ये पूर्व निर्धारित नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि इस तरह की कोई परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। इसको आप इस तरह से अवसाद की तरफ ना पहुँचें जिस तरह से रिसेंटली 2-3 केसेस आ चुके हैं। पहले कि इंदौर में हुआ था आत्महत्या केस, जिसमें एक अच्छे खासे सैलरी पेड व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। इसका पैकेज 18 लाख का बताया गया था। और कल ही जो है एक और दुखद घटना जो एक फिल्म इंडस्ट्री से थी, सुशांत राजपूत करके जो थे। तो मित्रों, आत्महत्या किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अप डाउन जीवन में होता रहता, जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक, स्टार्टिंग के 1-2 साल मान सकते हैं हम, जब इन्फेंट चाइल्ड होता है, जब बच्चा अबोध होता है, तो अबोध बालकपन को छोड़ करके जीवन संघर्षों से भरा है। और संघर्षों का सामना हमें हंसी खुशी से करना चाहिए, अवसाद से नहीं। आत्महत्या किसी चीज़ का समाधान नहीं है। आज समय यदि प्रतिकूल है तो कल अनुकूल भी होगा, क्योंकि कहते हैं कि जीवन एक छाया की तरह से होती है। कभी धूप होती है इसमें, कभी छाया होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम विचलित हो जाएं और विचलित होकर के हम गलत मार्ग को अपना लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति को हम एक खेल के रूप में ले सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा एक सांप सीढ़ी का खेल होता है, तो उसमें कई बार जो है हम बिल्कुल टॉप पर जाने पर सांप के मुंह के पास आ जाते हैं तो हम एकदम बॉटम में आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सीढ़ी के पास पहुंच जाते हैं, तो जैसे हम सीढ़ी पर पहुंचते हैं तो हम एकदम अप भी हो जाते हैं। तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि हो सकता है इस गेम में जहां हम टॉप पर पहुंच चुके थे, वहां हम किसी ऐसे पोजीशन पर आ गए जहां सांप मिला हमें और हम बॉटम में आ गए हैं। लेकिन बी पॉजिटिव, आप आशान्वित रहिए। निश्चित रूप से यदि आप सांप के कॉलम में पहुंचे हैं तो आप सीढ़ी के कॉलम में भी पहुंचेंगे, जिससे आप ऊपर चढ़ जाएंगे। तो मित्रों, अवसाद में जाने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। ये जीवन के संघर्ष है, इनका सामना करना चाहिए। और अपने शास्त्रों में यदि हम देखें तो हमारे शास्त्रों में बड़े बड़े महापुरुषों ने संघर्ष किए हैं। आप भगवान श्री राम को ले लीजिए, आप श्री कृष्ण को ले लीजिए, उन्होंने कितने जीवन में संघर्ष किए हैं। तो उनके संघर्षों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और जीवन में कभी भी हमें आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये आप ये कह सकते हैं कि सबसे भयंकर कायरता, ये सबसे भयंकर कायरता है जो हमें कभी भी नहीं अपनानी चाहिए, जिसके बारे में हमें कभी बल्कि अपने मन में विचार भी नहीं लाना चाहिए। तो मित्रों, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, खुश रहें, मुस्कुरा करके जीवन को जीना है। यदि समय अनुकूल है तब भी मुस्कुराइए, प्रतिकूल है तब भी मुस्कुराइए, क्योंकि बिना मुस्कुराए भी जीवन बोझ बन जाता है। यदि आप मुस्कुराएंगे, इंटरेक्शन करिए, दूसरों से बातचीत करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने दुख को, अपने सुख को दूसरों के साथ शेयर करिए, उससे क्या होता है, मन हल्का हो जाता है। तो ज़रूरी है। इसलिए मित्रों, कभी भी इस तरह की चीज़ें जीवन में नहीं, मन में विचार भी नहीं लाना चाहिए। इस तरह की बातें समाज को भी विचलित करती हैं और उस परिवार का तो बहुत बुरा हाल, उस पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है जिसके परिवार का कोई सदस्य इस तरह का कमिटमेंट करता है। तो मित्रों, खुश रहिए, हमेशा आशान्वित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।